और जहां तक सिद्धांत का सवाल है, आपने पिछले दिनों में सुना होगा, विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। आज मैं हिंदू हूं यह कहने की होड़ लगी। मैं तो राजनीति जानता नहीं, लोग कहते हैं कि हिंदुत्व के निष्ठा के कारण जो चुन कर आते हैं वो चुनकर आए हैं, ऐसा लोगों ने हमको बताया। हम राजनीति नहीं जानते। लोगों ने कहा कि हिंदुत्व की ऐसी हवा चल गई, इस हवा के कारण लोग चुनकर आ गए, सरकार बना दी। हमको पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ रहा है, यह बात निश्चित है। कम्युनिस्टों को भी यह मानना पड़ रहा है। जगह जगह कम्युनिस्टों के जो जर्नल्स है वो सफाई देते जा रहे हैं कि हम हिंदुत्व विरोधी नहीं, हम हिंदू संस्कृति को मानते। अभी आपको पता होगा 82 के जनवरी में केरला के कोचीन में एक बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन हुआ था। इस विराट हिंदू सम्मेलन का विरोध सीपीएम ने किया। पहले कहा कि यह विराट हिंदू सम्मेलन, कौन सा हिंदू, गांधी को मानने वाला या गांधी को मारने वाला, इस पार्टी का या उस पार्टी का। फिर भी जोर बढ़ता गया। फिर उन्होंने कहा कि ये यदि यशस्वी हो जाता है तब तो केरल में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे संघ वाले करेंगे। फिर भी जोर बढ़ता गया। फिर कहा कि यदि यह यशस्वी होता है तो लेफ्टिज्म को सेटबैक मिलेगा केरल में। फिर भी इतना यशस्वी हुआ कभी नहीं, 5 लाख लोगों का गैदरिंग वहां हुआ। और फिर कम्युनिस्टों के ही लीडरशिप पर नीचे से कितना प्रेशर आया होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने तुरंत एक पर्ची बांट दी। उसमें उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि केरला में विराट हिंदू सम्मेलन यशस्वी हुआ और विराट हिंदू सम्मेलन जैसे यशस्वी हो जाएगा वैसे ही जगह जगह सांप्रदायिक दंगे करने की योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों की थी। लेकिन यह सीपीएम के लिए बड़ी क्रेडिटेबल बात है कि हमने जनता को पहले से आगाह कर दिया था और जगह जगह वॉचडॉग कमिटी हमारे पार्टी ने बनाई थी। इसके कारण संघ वालों का यह जो दुष्ट कार्य था वह दुष्ट कार्य यशस्वी नहीं हो सका। ऐसी बड़ी उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई खुद की। लेकिन नीचे से कितना प्रेशर पार्टी पर आया होगा हम कल्पना कर सकते हैं। उनकी यहाँ एक अच्छी पद्धति है, ईएमएस नंबूदिरीपाद जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया, ये स्वयं कार्यकर्ताओं से पत्र मंगवाते हैं, उसका जवाब पब्लिकली देते हैं। उनका जो देशाभिमानी करके वहाँ का अधिकृत वृत्तपत्र है उसमें इसी तरह के प्रश्नोत्तर 22 अप्रैल 1982 को आए थे। 2 थे, विराट हिंदू सम्मेलन से निकले हुए ऐसे 2 प्रश्न थे। आप जानते हैं कि केरला में मापला रायट हुआ था और जिसके बारे में कम्युनिस्ट यही कहते आ रहे हैं कि यह आर्थिक वर्ग संघर्ष था, इसमें कोई हिंदू मुसलमान सवाल नहीं था। तो दूसरा एक प्रश्न ऐसा था कि हम जो कहते हैं कि मापला रायट यह केवल आर्थिक वर्ग संघर्ष था, यह हमारा कहना ठीक है क्या, यह एक प्रश्न था। और दूसरा था कि सीपीएम के निर्माण के पश्चात केरला में मुसलमानों के एकत्रीकरण हुए है, ईसाइयों के एकत्रीकरण हुए, हमने किसी का विरोध नहीं किया। अब हिंदुओं का एकत्रीकरण हुआ उसका मात्र हमने विरोध किया, क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं क्या? ऐसे 2 प्रश्न थे। अब ये नंबूदिरीपाद के क्रेडिट में कहना होगा कि वो प्रामाणिकता से प्रश्न भी देते हैं, उसके उत्तर भी देते हैं, सारा पब्लिकली करते हैं। दूसरा जो प्रश्न था उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी ने अभी तक ये भूमिका ली, ये ठीक है कि यह केवल आर्थिक वर्ग संघर्ष था और यह बात ठीक भी है कि शुरू में यह आर्थिक वर्ग संघर्ष ही था, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से आगे चलकर इसको हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक स्वरूप प्राप्त हो गया। यह उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम पहली ही बार किसी भी जिम्मेवार कम्युनिस्ट ने यह कहा कि सांप्रदायिक स्वरूप मापला राइट को था, यह पहली बार कहा गया है। और दूसरा जो प्रश्न था कि ईसाई और मुसलमानों का कांग्रीगेशन हुआ, इस समय हमने कुछ नहीं कहा, हिंदुओं को क्यों कहा? तो ऑफिशियल पेपर में ईएमएस नंबूदिरीपाद अपने सिग्नेचर से ऐसा कहते हैं कि कांग्रीगेशन एकत्रीकरण किसी का भी क्यों न हो, सभी के एकत्रीकरण के विषय में पार्टी की नीति हमेशा एक जैसी रही है, लेकिन जैसा आपने पत्र में लिखा है वैसा हिंदू एकत्रीकरण के विषय में यदि कुछ गलती हो गई होगी तो निकट भविष्य में उस गलती को दुरुस्त किया जाएगा। ये ईएमएस नंबूदिरीपाद ने लिखा है। माने पार्टी के अंदर से कितना प्रेशर आया होगा। पार्टी ने कहा कि शबरीमलाई नहीं जाना चाहिए, जो शबरीमलाई जाएगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हजारों लोगों ने कहा कि यदि शबरीमलाई एक तरफ और कम्युनिस्ट पार्टी एक तरफ तो हम शबरीमलाई जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ने को तैयार है। सर्कुलर विड्रॉ किया गया। और सबसे कमाल की यह बात है कि कुछ 5 महीने के पहले सीपीआई के एक श्रेष्ठ विचारक
जिनका नाम है सी अच्युत मेनन, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक आर्टिकल आया है राष्ट्रीयता के विषय में। कम्युनिस्टों ने हमेशा यह भूमिका ली और सी अच्युत मेनन कहते हैं कि हमारा ऐसा ख्याल था कि हिंदुस्तान ये एक राष्ट्र नहीं है। लेकिन अब हम सोचने लगे कि हमारा ख्याल गलत है, क्योंकि जब मैं सोचता हूं कि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के 4 कोने पर 4 मठ की स्थापना की, तो ऐसी ही 4 मठ की क्यों स्थापना की होगी? और फिर जब मैं सोचता हूं कि ये जो तीर्थ क्षेत्र है, दक्षिण के लोग उत्तर में जाते हैं, उत्तर के दक्षिण में आते हैं, तो ये तो प्लेसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता के केंद्र थे। और शंकराचार्य कितने बड़े थे वो हमको बता रहे कि शंकराचार्य कितने बड़े थे कि जब कोई आवागमन की सुविधा नहीं थी उस समय, जंगल है, डकैती है, जंगली पशु है, इन सब का मुकाबला करते हुए सारे हिंदुस्तान में भ्रमण करते हुए कल्चरल यूनिटी, सांस्कृतिक एकात्मता का उन्होंने निर्माण किया और राष्ट्रीयता की नींव डाली। और फिर वो कहते ये ठीक है कि जहां राजनीतिक एकता, एक सरकार नहीं थी, लेकिन सांस्कृतिक एकता थी। और सी अच्युत मेनन, एक्स चीफ मिनिस्टर सीपीआई केरला, वो अपने इसमें कहते हैं कि इस सांस्कृतिक एकात्मता की नींव कुछ होगी, इट इज हिंदू फेथ, हिंदू फेथ। उन्होंने एक वाक्य जोड़ दिया डैश देकर, आई डू नॉट से हिंदू रिलीजन बट हिंदू फेथ। अब वो हिंदू रिलीजन और हिंदू फेथ में क्या करते हैं, बाल की खाल निकालते, ये पता नहीं।